हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। और अभी तो बारिश हर जगह लगभग हो ही रही है, तो फिर पानी का लेवल काफ़ी बढ़ गया है और लोग और गर्मी भी काफ़ी है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जो डैम्स वगैरह है उसमें जा रहे हैं, स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं। तो एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जो कि हरदिया डैम रजौली का है। एंड इसमें क्या होता है कि एक लड़का बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पानी में जंप करता है। और पानी में जंप कहाँ करता है कि जहाँ पे एक कैनाल जैसा है, कैनाल से पानी ऐसे उतर के नीचे आ रहा है काफ़ी तेज़ी से, एंड वो वहाँ पे जंप करता है। ठीक, जंप करने के बाद वो और भी लड़के जंप करते हैं, लेकिन और लड़के पानी में काफ़ी आगे जंप करते हैं, लेकिन वो लड़का जिसने जंप किया वो वहीं पे अटक जाता है। तो अटकता क्यों है? क्योंकि इस जगह को जो लोकल टर्म में बोला जाता है वो बोलते हैं डेथ वॉल। ठीक, तो देखो डेथ वॉल का मतलब होता है, एक लोकल टर्म है, तो डेथ वॉल समझ रहे हो कि डेथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा वॉल जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हुई हो। ठीक है, और नाम भी यही रखा गया है कि पानी जब उतरता है खूब तेज़ी से नीचे, तो वहाँ पे सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है। जहाँ पे पानी ऊपर से नीचे काफ़ी तेज़ी से आता है, उस जगह पे गलती से भी स्विमिंग मत करना। क्योंकि लगता तो अच्छा है कि हाँ चलो ऊपर से स्लाइड करके आएंगे, पानी में जंप करेंगे, अंदर घुसेंगे, लेकिन नहीं, एक बार अगर आप अंदर घुसते हो तो फिर आपका खेल खत्म है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरह की डेथ वॉल बनती है, अगर किसी ने जंप किया है तो फिर उसका चांस 0.01% होता है बचने का। ठीक है, अब इसमें आप लोग बोल सकते हो कि सर हम लोग लाइफ जैकेट पहन के अगर कूदेंगे तो भी चांसेस मेरे ख्याल से 2-3% होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप इस चीज़ को समझो, पानी जब ऊपर से नीचे जाता है खूब फोर्स के साथ, तो ज़मीन से टकराता है, ज़मीन से टकरा के वो आगे की ओर भी जाता है, प्लस वहाँ पर सर्कुलेट भी होता है। तो जब सर्कुलेट होता है तो सर्कुलेशन का मतलब है कि पानी ये उतरने के बाद ऐसे सर्कुलेट होगा। अगर आप यहाँ पे जंप करते हो तो फिर आप उस सर्कुलेशन में फंस जाओगे, तो फिर आप ऊपर भी आओगे, फिर नीचे भी जाओगे, फिर ऊपर आओगे, नीचे आओगे, लेकिन आप उसमें ब्रीथ ले नहीं पाओगे। जितनी बार भी आप ट्राई करोगे ब्रीथ लेने का, आपके मुंह में पानी जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में ज़रा आप देखो ध्यान से कि वो जिस लड़के ने जंप किया वो देखो अभी ऊपर नहीं आया, अभी सर्कुलेट कर रहा है, अभी एक बार ऊपर आया फिर नीचे गया। फिर क्यों नीचे गया? क्योंकि वो सर्कुलेशन चल रहा है अंदर, और काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग करंट होती है और उसमें वो सर्कुलेट करता जाएगा। तो लोगों ने हेल्प भी किया, मतलब वो जो मैं बोलता हूँ ना कपड़ा डाल के बचाने का तरीका, तो उसको लोगों ने ट्राई किया, लेकिन तब तक वो इतना पैनिक कर गया है ना कि उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि किधर जा रहा है। वो उसी में सर्कुलेट करता जा रहा था, ऊपर आ रहा था। जब कभी इस डायरेक्शन में ऊपर आ रहा था, कभी दूसरे डायरेक्शन में हाथ ऊपर कर रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि किस डायरेक्शन में वो सर्कुलेट कर रहा है। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद सर्कुलेट करते करते वो काफ़ी बार, देखो वहाँ पे कितनी बार सर्कुलेट किया। एक लड़के ने तो अपनी हाफ बॉडी भी नीचे उतार के उसकी तरफ ले जाने की कोशिश किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसकी बॉडी कुछ देर में बाहर की तरफ आ गई। लेकिन अच्छा ये था कि बाहर आ गई, तो आई थिंक बच गया है। हालांकि मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली कि बच गया था कि इसकी डेथ हुई है, लेकिन ये काफ़ी सही हुआ कि इसकी बॉडी बाहर आ गई, वरना तो बॉडी उसमें सर्कुलेट करती रहती। अगर 3-4-5 मिनट और सर्कुलेट करती तो फिर कोई चांस नहीं था बचने का। और एक लड़के ने जंप भी किया और उसके साथ बाहर निकाल लिया था बाहर। तो इस चीज़ को समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आपको डेथ वॉल से बचना है तो फिर अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे पानी ऊपर से नीचे उतर रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो फिर जहाँ पे पानी उतर रहा है, जहाँ पे पानी स्प्लैश कर रहा है नीचे, उस जगह से आप दूर ही जाना। मतलब उस जगह पे नहीं स्विमिंग करना, उस जगह से आगे ही स्विमिंग करने का ट्राई करना, और स्विमिंग करना ही मत। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा होगा तो फिर ट्राई करना कि सेफ़ इन्वायरमेंट हो या फिर वहाँ पे लाइफ गार्ड कोच वगैरह हो, तभी पानी में उतरना। ज़्यादातर ये जो सर्कुलेशन होता है ना, ये डैम वगैरह जहाँ पे होते हैं मैक्सिमम वहाँ देखा जाता है, या कैनाल वगैरह जहाँ पे है वहाँ देखा जाता है। और डैम वगैरह में आप देखते हो कि काफ़ी सारे लोग स्विमिंग करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पानी बहुत शांत होता है, तो वो लोग सोचते हैं शांत पानी में हम लोग स्विमिंग करते जाएंगे, और छोटा सा वाटरफॉल जैसा बना होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि छोटे से वाटरफॉल में हम लोग ऐसे जंप करके आगे जाएंगे। लेकिन वो जो छोटा सा वाटरफॉल टाइप का बना होता है, वहीं पे ही अंदर नीचे सर्कुलेशन होता रहता है काफ़ी तेज़ी से। अगर आप उसमें घुसते हो तो फिर उसमें नाचते आपकी डेथ हो जाएगी, फिर आपकी बॉडी ही निकलेगी वहाँ से। तो फिर वो डिसीज़न आपका हो सकता है आखिरी डिसीज़न हो कि आप बहुत ही आराम से स्विमिंग करके आओगे, छोटे से वाटरफॉल में जंप करोगे और फिर एंजॉय करके निकलोगे। नहीं, वो आपका आखिरी एंजॉयमेंट होगा। ठीक है, तो फिर इस हाइड्रोलिक ट्रैप से आप लोग बचो। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इस चीज़ को चेक करने के लिए कभी भी आप लोग इस जगह पर उतरना नहीं, एक सेफ़ तरीके से स्विमिंग सीखो। एंड हैप्पी स्विमिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। एंड देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कभी भी स्विमिंग मत करना। ठीक, जितनी भी आप लोग स्विमिंग सीख गए हो, बहुत अच्छे स्विमर हो सकता है आप, लेकिन डेथ वॉल से दुनिया का कितना भी तगड़ा स्विमर हो नहीं बच सकता उसमें, क्योंकि आप नेचर से जीत ही नहीं सकते हो, आप चाहे जितना स्विमिंग कर लो। इन सब ट्रैप में
जो जानवर वगैरह भी होते हैं, जो पानी के भी जीव होते हैं, वो भी अगर जाते हैं ना तो वो भी ट्रैप हो जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है इन सब ट्रैप में। तो आप नेचर से कभी भी खिलवाड़ मत करना और एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रह के स्विमिंग सीखो। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि वाटर सेफ्टी से रिलेटेड है। उस प्लेलिस्ट को जब आप देखोगे तो पास्ट में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं जिसमें लोगों की जान गई है, तो उसमें मैंने उसका एनालिसिस किया है और मैंने अपनी तरफ से बताया है कि वो क्यों हुआ, उसमें कैसे सेफ़ तरीके से बाहर आ सकते हैं। तो उन सबको आप देखो और लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि ये वाटर सेफ्टी लोगों तक पहुँचे, और बहुत ज़रूरी है ये नॉलेज आपके पास रहे। और कभी भी आप किसी को देखो कि वो उस तरीके की जगह पे उतरने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग भी उसको रोक पाओ।